फैशन शो का मतलब होता है एक डिजाइनर के कपड़े और मॉडल का छरहरा बदन योगी बाबा, योगी बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर राइट बाबा। राइट राइट। तो बुलडोजर बाबा का कहीं ना कहीं खौफ है। बिल्कुल है, या फिर हो सकता है कि पॉपुलेशन कम है जी। तो उस हिसाब से भी भीड़ भाड़ कम है वहाँ पर। वहाँ की महिलाओं को उस दृष्टि में नहीं देखा जाता है। मैं वहाँ की बहू हूँ, माँ की मोहब्बत के, माँ के तो कोई स्थान ही नहीं ले सकता, ईश्वर भी नहीं ले सकता। और एक बच्चे के सर पे जब माँ नहीं होती है, मुझे लगता है कोई भी नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है सशक्त बनाने के लिए वो आप खुद ही हैं, आपकी एजुकेशन है। क्योंकि आपकी एजुकेशन नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी तो आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। लाइव न्यूज़ 100 के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और आज इस खास एपिसोड में, इस खास टॉक शो में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ धमाल होने वाला है, बहुत कुछ बातें होने वाली हैं। यदि आप भी चाहते हैं लाइफ में कुछ अच्छा करना, सक्सेस पाना, तो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वो कहते हैं कि संघर्ष से कहानी, यानी संघर्ष की कहानी, संघर्ष करने से सफलता मिलती है। लगातार संघर्ष करने से ही सफलता आपको मिलेगी। सपने वो नहीं होते जो हम आंख बंद कर कर देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, आज इसी तरह की एक कहानी हमारे साथ अर्चना शर्मा उनियाल जी मौजूद हैं, जो उनकी एक खास कहानी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव न्यूज़ 100 के एक खास पॉडकास्ट में। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई मैम, जी अस्तित्व इंटरटेनमेंट कंपनी के साथ आपने कंपनी बनाई, जी अस्तित्व इंटरटेनमेंट, अस्तित्व सामाजिक एनजीओ भी आपने बनाई। जी। तो मैम, ये क्या सोचकर बनाई आपने? अस्तित्व जो शब्द है जी। वो अपने आप में ही आपको पता होगा, अस्तित्व का मतलब है अपनी पहचान। जी तो अस्तित्व शब्द निकला है एक्चुअली मेरी अपनी पहचान से। अस्तित्व ने मुझे पहचान दी है। जी और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। जी और मेरा शुरू से ही विमेंस को लेके, महिलाओं को लेके, लड़कियों को लेके काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जी और 2016 में एक प्रोग्राम किया था मैंने विमेंस के ऊपर। उनकी जन्म से लेके जितनी भी उनके स्ट्रगल रहता है वो सब स्ट्रगल उस एक प्रोग्राम में दिखाया था। 14-15 लेडीज़ को लेके प्रोग्राम किया था। जी। और उस प्रोग्राम का नाम था अस्तित्व। तो वहीं से आपने पिक किया अस्तित्व? जी। और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसको दोबारा डिमांड में रखा गया। 2 बार वो शो हुआ और वहीं से अस्तित्व की भी शुरुआत हुई। जी, वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, महिलाएं कुछ करना चाहती हैं बट कुछ कर नहीं पाती। जी। तो उन सभी को एक आपकी जो अस्तित्व एंटरटेनमेंट है वो प्लेटफॉर्म दे रही है। किस तरह का प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कराते हैं उन्हें? देखिए, चाह सब में होती है कुछ करने की, और प्रॉब्लम है अवेयरनेस की, प्रॉब्लम है अशिक्षा, एजुकेशन नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को अवेयर नहीं है कुछ स्कीम्स के बारे में, उनको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ उनको इजाज़त नहीं है घर से। जी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ईश्वर ने हम सबको बराबर भेजा है। जी कहीं ना कहीं हर इंसान में, हर महिला में, हर पुरुष में, हर किसी में एक हुनर रहता है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हमारी जॉब से, हमारे बिजनेस से ज़्यादा हमारे पास हुनर होना चाहिए। एक हुनर को जिंदा रखना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। वो हुनर हम उनके जिंदा रखते हैं, उनके हुनर के लिए कार्य करते हैं हमारी एनजीओ। जी, यदि आप भी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत कुछ धमाल होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलने वाली है। कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठिए और मेन जो पॉइंट्स मैम बताएंगी उनको प्लीज़ नोट कीजिएगा, जिससे आप भी अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मैम का जो अर्चना शर्मा उनियाल जी हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, और मैम का जो सफ़र है, आपको बता दूं कि 3 साल की मैम थी जब मैम की मॉम का मैम एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मैम आपने अपने को कैसे संभाला, क्योंकि एक माँ का साया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे की देखभाल करने के लिए, पाल परवरिश करने के लिए, पढ़ाने के लिए, बहुत सारी नॉलेज देने के लिए। मैम, अगर माँ का साया ना हो किसी बच्चे के ऊपर तो कैसे सर्वाइव कर पाता, और आपने किन परिस्थितियों में सर्वाइव किया? देखिए, माँ की तो कोई माँ की मोहब्बत के, माँ के तो कोई स्थान ही नहीं ले सकता, ईश्वर भी नहीं ले सकता, ये सभी जानते हैं। और एक बच्चे के सर पे जब माँ नहीं होती है तो मुझे लगता है कोई भी नहीं है, उसके साथ कोई भी नहीं है। अगर वो संभल रहा है तो या तो बच्चे में कुछ शक्तियाँ खुद से ईश्वर ने डाल दी जाती है कि जिससे वो अपने हर प्रॉब्लम, हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ के तरह से करता है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बचपन में ही काफ़ी बड़ी हो गई हूँ। और मम्मी ख़त्म हुई तो उसके बाद में ध्यान कम है,
पर हाँ, चीज़ें अपने आप होती गई और धीरे धीरे बहुत जल्दी समझ आती गई, और वर्ड जो कॉम्प्रोमाइज़ है जी। वो काफ़ी मैंने देखा है और चलता गया इस तरह से। बट माँ किसी की नहीं जानी चाहिए। मैम, आपकी एजुकेशन का जो सफ़र था वो कैसा रहा? आपने एजुकेशन कहाँ तक की, कहाँ से आपने शिक्षा ली मैम? जी, एजुकेशन की बात करूं तो मेरे फादर ने मुझे बहुत ही अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया है। जी। टॉप स्कूल्स में मैं पढ़ी हूँ, लाइक जैसे डीएवी स्कूल्स, उस जमाने के डीएवी जी। स्कूल्स, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, टैगोर के स्कूल हैं, आपको जी। पता है। डीएवी महर्षि दयानंद जी के स्कूल जी। हैं, महाराजा अग्रसेन स्कूल, इन अच्छे स्कूल्स में मैं पढ़ी हूँ। और अचानक थोड़ा सा मोड़ यहाँ आ गया जब मैं कॉलेज में आई, जी। तो मेरे फादर ने मुझे एक जगह, हम लोगों को एक जगह सेटल कर दिया। जी। और वहाँ प्रॉब्लम आई कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, जी। तो जैसे कि हमारी इंडियन फैमिलीज में रहता है कि जी। बच्चों की शादी, स्पेशली बेटी की शादी फटाफट कर दी जाए। जी। और उस वक्त पापा को एक सरकारी दामाद मिल गया, जी। मतलब लड़का मिल गया, और जी। उन्होंने उसको फंसा लिया और मेरी शादी 21 एज में कर दी गई। अच्छा मैम, आप यूपी से हैं? जी। आप हरियाणा से हैं, सॉरी, आप हरियाणा से हैं। यूपी में आपकी एजुकेशन हुई और आपकी शादी देहरादून यानी उत्तराखंड में हुई। बिल्कुल गलत मैं प्योर इंडियन हूँ। जी। ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, लेकिन जी। इसको आप ये मत बोलिए यूपी से हूँ या हरियाणा से हूँ। जी। मैं पूरे इंडिया से बिलोंग करती जी। हूँ, क्योंकि अब तक इतनी उम्र में मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स में रही हूँ, जी। उनका कल्चर देखा है, अपनाया है जी। और बहुत इंजॉय किया है। मेरा जन्म, बॉर्न एंड बॉट अप, मैं हरियाणा की हूँ, मेरी जी। स्कूलिंग वहीं से हुई है। जी। उसके बाद कॉलेज, मेरा जो मायका बोलेंगे जी। वो यूपी से है। फिर शादी 21 एज में जब हुई तो वो उत्तराखंड से हुई है, देहरादून से, डोईवाला से। तो वो मतलब लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? वो मतलब कैसे, मतलब आप उत्तराखंड से कैसे कनेक्ट हुई मैम? प्योर अरेंज है, लव मैरिज नहीं है। जी। और कनेक्ट ऐसे हुए थे कि मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड दोनों बैचमेट्स हैं। जी। तो वहाँ से कनेक्शन हुआ। और मांगलिक, हमारे इंडिया में मांगलिक बड़ा मानते हैं, इस जी। पता नहीं किस तरह का है, तो वो उसको लेके दोनों ही हम मांगलिक हैं, तो हमारी शादी भी जल्दी हो गई और मैच कर ली काफ़ी सारी चीज़ें, तो बस। तो अभी जो आपकी वैवाहिक जो स्थिति है मैम, कैसी चल रही है? आपकी लाइफ कैसी चल रही है? परफेक्ट, परफेक्ट, बैलेंस्ड, और अपने वो खुद करना पड़ता है। खुद करना पड़ता जी। है। मैम, अब बात करते हैं आपकी कंपनी की तरफ। जी। अस्तित्व एंटरटेनमेंट जी। कैसे प्लेटफॉर्म दे रही है महिलाओं को? कंपनी एक्चुअली ब्यूटी पैजेंट्स कराती है। जी। सौंदर्य प्रतियोगिता। जी। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं, ये आपकी शारीरिक खूबसूरती के ऊपर बात ना करके आपकी आंतरिक मन की खूबसूरती के को भी बयां करना होता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां महिलाओं का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, जहां पर उनकी ग्रूमिंग होती है, लाइक अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। जी। आप कम समय में एक छोटे से कोर्स में अपने पर्सनालिटी ग्रूम कर दी उनकी। अभी तक कितनी महिलाओं को आप ग्रूमिंग दे चुके हैं मैम? 100+। 100+। 12th मेरे 12 शो हो चुके हैं। जी। और 100 से भी, क्योंकि आप लगा लीजिए हर शो में अगर 30+ होंगी तो ज़्यादा ही हो गया, 100+ से भी ज़्यादा ही हो गई हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कामयाब भी हैं कहीं ना कहीं। इसमें विमेंस, मैरिड विमेंस और अनमैरिड दोनों ही आते हैं। मैम, दिल्ली के अंदर हमारा पॉडकास्ट हो रहा है और दिल्ली एनसीआर के अंदर तमाम ऐसे शो ऑर्गेनाइज़र हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वैसे आप भी करते होंगे। जी। इवेंट ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं आपको? एज ए फीमेल आप वर्क कर रहे हैं तो कुछ तो मुश्किल आती होंगी मैम। बहुत आती हैं। क्या आती हैं? बहुत चुनौतियाँ हैं। मेरा जो शो है वो ब्यूटी पैजेंट है, मैंने आपको बताया। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पहले आती है कि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है वो है कि मैं एक छोटी जगह पे रहती हूँ। बिकॉज मेरे हस्बैंड का जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है, तो हम उतना ही उनका जो गवर्नमेंट का सेक्टर बनाया हुआ उन्होंने वहीं पे, तो वहाँ पर कोई साधन नहीं है। आपको टीम नहीं मिलेगी। आपकी टीम, मैं अगर वहाँ पे बैठी हूँ तो मेरी टीम कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, तो वो कनेक्ट करना, उनको कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल हो जाती है उनको कनेक्ट करना। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वहाँ पे आप जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास में आप कुछ कर नहीं सकते, आप शोज़ नहीं कर सकते, आपको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है। जी। मेरे लिए ये है। और जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए ये है कि लोगों में एक भ्रम है। जी। ये मेरा बहुत मन था कि कभी मैं आऊँ किसी एक प्लेटफॉर्म पे और इस चीज़ को चेंज करूँ। जी। तो मैं ये आप सबसे कहना चाहूँगी कि ब्यूटी पैजेंट और फैशन शो को प्लीज़ एक जैसा ना माने। ब्यूटी पैजेंट अलग है, फैशन शोज़ अलग है।
फैशन शो का मतलब होता है एक डिज़ाइनर के कपड़े और मॉडल का छरहरा बदन और साथ में उनका एक फिजिक जिसमें क्राइटेरिया होता है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका फिजिक अच्छा होना चाहिए, और ये फैशन शोज हैं। बट ब्यूटी पैजेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप गोरे हैं, आप नाटे हैं, कैसे भी हो, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। कोई रैंप वॉक नहीं करनी, कोई कैट वॉक नहीं करनी। नहीं, करना सब कुछ है, हम सब करते हैं जी। और हम इंडियन ड्रेस भी पहनते हैं, हम वेस्टर्न ड्रेस भी पहनते हैं जी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो मॉडलिंग, वो मॉडलिंग वाला सिस्टम हो गया, वहां पर आपको ब्रांड्स को प्रमोट करना होता है। एक मॉडल आप बन गए, उसके बाद में ब्रांड्स के साथ में आप काम कर रहे हो। यहाँ दूसरा काम है, यहाँ महिलाओं को और लड़कियों को कभी कभी कुछ चीज़ें मन में होती हैं, जैसे महिलाएं अभी सपोज मुझे डांस करना पसंद है, लेकिन अब शादी हो गई, अब मैं कैसे उसको आगे लेके जाएं। तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि चलो आप आइए, अपना जो भी टैलेंट है वो रिप्रेजेंट करिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी, इसके साथ में आप अपना टैलेंट तो दिखा ही रहे हैं, साथ में आपको और भी ग्रूम किया जाएगा, कैटवॉक सिखा दी जाएगी और क्राउन वगैरह ये सब देते हैं, तो और ज़्यादा महिलाओं को थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज कौन नहीं चाहता कि वो क्वीन की जैसे दिखे। बिल्कुल, तो अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़। हर महिला चाहती है कि वो क्वीन की तरह दिखे और उसी के लिए सारी मेहनत, मशक्कत, सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हैं मैम। जी 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 जी। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से महिलाएं अपने अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जब वो एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं फेमस भी होने लग जाते हैं, उनको लोग अप्रोच करते हैं, एज ए गेस्ट भी करते हैं, और फिर वो एक प्लेटफॉर्म के बाद में अलग अलग ट्रैक्स पकड़ सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मिसेस इंडिया 2017 रही हूं, और उसके बाद में मैंने कुछ कंपनीज के साथ में काम किया, इवेंट कंपनीज के साथ में। देन मुझे लगा कि मुझे इवेंट में आना चाहिए, मुझे ज्ञान हो गया है, एंड 2018 में अस्तित्व एंटरटेनमेंट का निर्माण हुआ। मैम, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट में भी चले गए, मतलब कि एक टी सीरीज पे आपका हाल ही में एक सॉन्ग भी रिलीज हुआ जिसमें आप मैन लीड रोल कर रहे हैं। जी हाँ। तो मैम वो क्या है, कौन सा सॉन्ग है और उसमें किरदार कैसे आपने निभाया? देखिए, वैसे मेरा शौक नहीं है मॉडलिंग का, कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहा, ये मेरी डेस्टिनी मुझे लेके आई है मॉडलिंग की तरफ। मेरा जो असली शौक है या जिसमें मैं आना चाहती थी बचपन से, वो मेरी एक्टिंग रही है। तो एक्टिंग मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक्टिंग करूं। जब हमारे ज़माने में बूगी वूगी हुआ करता था तो डांस बड़ा मन करता था टीवी पे आने का, और डांस भी कर ही लेती हूँ थोड़ा। अगर इस लाइन में आगे बढ़ाते पेरेंट्स या खुद बढ़ती तो शायद अच्छा कुछ कर सकती थी, लेकिन उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो एक्टिंग का शौक था, नहीं कर पाए, शादी हो गई और बच्चे हो गए। फिर अभी कुछ वक्त पहले मुझे अप्रोच किया गया, मैंने सोचा कि एक बार चांस ले लिया जाता है ले लेते हैं, और उस वक्त एज अ लीड मुझे काम करने का मौका मिला, और पंजाबी सॉन्ग है, टी सीरीज पे रिलीज हुआ है, फितरत नाम से है। फितरत नाम से है, तो आई थिंक फितरत में जो मॉडल्स हैं जिन्होंने आपके साथ सॉन्ग किया है, तो वो शायद ऐसा लगता है मुझे कि वो यंग लड़के हैं। बिल्कुल यंग लड़के हैं ना, राइट? जी 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 बिल्कुल। तो आप मतलब थोड़ा सा देखिए, आप जैसे आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं, एज भी आपकी 30 प्लस 35 भी के अराउंड होगी आपकी। जी बिल्कुल। तो मैम कैसे, मतलब ये मैनेज कैसे, बैलेंस कैसे कर पाए आप? ये हमारे लिए एक फ़नी मोमेंट जैसा ही था उस वक्त, क्योंकि मैं भी नहीं ज़्यादा जानती थी। और जब वो मेरे सामने 2 लड़के थे, इसमें मैं एक ऐसी महिला के रूप में दिखाई गई जिसने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया है। सॉन्ग इस तरह का है। तो 2 लड़के और थे, और वो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सिर्फ 22 साल के थे। 22 साल के? जी, और मैं 35 प्लस हूँ। तो कहीं ना कहीं जब हम स्टार्टिंग में मिले शूटिंग के दौरान, तो हम पहले हैरान हुए, बिकॉज एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, और वो डर रहे थे, मतलब उनको थोड़ा एक हेजिटेशन हो रहा, हिचकिचाहट हो रही थी कि कैसे, क्योंकि आपको पता उसमें कुछ सीन्स होते हैं, हाथ पकड़ना होता है, करीब बैठना होता है, तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे थे। तो वहाँ पर मैंने, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट हाँ मैंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर वो संभाल लिया था, बिकॉज मैंने उनको यही बोला कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है आप उसे याद कीजिए और बस काम हो जाएगा, ये तो एक्टिंग करनी है बस। जी, आप भी कोई लीड रोल कर रहे हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं, कोई सॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैम की बातों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन आई हो या आने वाली हो, तो प्रिपेयर रहिएगा। जी मैम, और क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि देखिए आजकल महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन्स को क्या
मतलब किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपने को सशक्त बनाने के लिए? ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसके लिए मैं हमेशा काम भी करती हूँ, जी। पहले से कर रही हूँ और आगे तक करती ही रहूँगी। जी। संस्था भी काम करती है, कंपनी भी काम करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है सशक्त बनाने के लिए, वो आप खुद ही हैं, आपकी एजुकेशन है। जी। क्योंकि आपकी एजुकेशन नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। जी। अवेयरनेस, आपका शारीरिक रूप से मजबूत होना, ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि आपको खुद को जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो खुद लेने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप गौर फरमाएंगे, आप ध्यान देंगे, तो आप उस सशक्तिकरण को पूरा कर सकते हैं। जी। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, घर के अंदर ही रखा जाता है, चूल्हा चौका करेंगी लड़कियां, बाहर नहीं जाना, शादी के बाद करना ही क्या है। तो आपको क्या लगता है कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और लड़कियों को और महिलाओं को क्या बोलना चाहिए आगे बढ़कर? जी, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, जी। स्वास्थ्य, और मेरे मन में जो एक पॉइंट आता है कि पापा की परी नहीं बनाना चाहिए बेटियों को। जी। अक्सर आप देखते हैं ये शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है आजकल कि बेटियों को परियों के जैसे पाला जाता है। परी हैं भी आजकल लड़कियां। हाँ है, भूल गई मैं। भूल गई? हाँ। परियों पे बात करते हैं, आपने देखा होगा वो स्कूटी वाला सिस्टम जो ज़्यादा है वो होने लगा है ना। हाँ। कि बेटियां, वो लड़कियां जो है परियों, पापा की परी आ गई है वो, और दोनों तरफ पैरों से रख रही है बिना ब्रेक के। हाँ, स्कूटी नहीं रुक रही। मैम, आप पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाती हैं? क्योंकि काफ़ी मुश्किल रहता होगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स करना, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, तो कैसे आप मैनेज कर पा रही हैं? बहुत मुश्किल है, और ये मैंने प्रकृति से सीखा है। हमारी जो प्रकृति है, माँ है, आपने देखा होगा बरसात के बाद अपना विंटर आ जाता है, विंटर फिर समर आता है, फिर स्प्रिंग आता है, वो बैलेंस करती हैं हर चीज़ को, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो उन्हीं से मैंने सीखा है कि हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा शक्ति उन्हीं में है, चाहे वो फिजिकल की बात करें, चाहे इमोशनल की बात करें, हर तरीके से वो सशक्त हैं, लेकिन भूल जाती हैं। जैसे हनुमान जी को याद कराया जाता है, वैसे ही कहीं ना कहीं महिलाओं को भी याद कराया जाता है कि आपने बहुत शक्तियाँ हैं। जी। तो महिला में वैसे शक्तियाँ हैं, महिलाओं के अंदर शक्तियाँ हैं, मानिए या ना मानिए, लेकिन शक्तियाँ तो हैं। लेकिन भूल जाती हैं वो वही बन जाती हैं पापा की परी जैसी। क्योंकि कई बार उनका रूप दूसरा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, लगता है काफी बार। अच्छा मैम, आजकल की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि इंजॉयमेंट की तरफ ध्यान देती हैं। जी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो है कि मैं अक्सर समझाती रहती हूँ लड़कियों को, 20-22 साल की, उससे भी छोटी लड़कियाँ आजकल ऐसे शौक रख रही हैं जो कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। और इसका आजकल बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है इन शौक की तरफ। करियर का उनको ऐसा लगता है कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, सेल्फ प्रायोरिटी। आपने देखा आजकल सोशल मीडिया पर खुद से प्यार करो, ये वर्ड ज़्यादा आ गया है। दूसरों से ना करके आप खुद से प्यार करो, सेल्फ प्रायोरिटी। ये बात अच्छी है, क्योंकि अगर हम खुद का ध्यान नहीं देंगे तो हम परिवार का या दूसरे चीज़ों पे कैसे ध्यान देंगे। लेकिन आप इतना भी अपने आप से मोहब्बत मत करो कि आप सेल्फिश हो जाओ, द वर्ड सेल्फिश यूज़ हो। तो वहाँ पर उनका, लड़कियों का यही कहना होता है जब उनसे कुछ कि एंजॉय करना पहले प्रायोरिटी है जी। और वो एंजॉय के नाम पे बहुत कुछ करती हैं, वो जो कि गलत है, बहुत गलत है, और लाइफ में आगे चल के उनको दिक्कत भी आती है। जी, बहुत ज़्यादा। छोटी सी उम्र में सूखे नशे कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। और जब आप उनको समझाने पे बात करते हो तो वो बोलती हैं आप मेरी माँ मत बनो, आप मेरी गुरु मत बनो। बट एक कंसर्न होता है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और मैं खुद एक महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर ये करियर, इनके लिए तो मौका मिल रहा है, हमें तो उस वक्त मौका नहीं मिला। हमें तो शादी करके बंधन में बांध दिया गया था। शायद कुछ मौका मिलता तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन जब आपको आपके पेरेंट्स आज मौका दे रहे हैं तो करियर पे ध्यान दीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। ये इसके लिए ज़िंदगी पड़ी है। अभी मैंने अपनी कंपनी ओपन किया है, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए हैं और बच्चों को बड़ा भी कर दिया है, और अब कंपनी है, सब कुछ 3-4 चीज़ें एक साथ संभाल रही हूँ। अब मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी अपने शौक पूरे कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप उसी ट्रैक पे जाएं। जी।
तो अगर सेल्फ प्रायोरिटी की बात करें तो करियर पहले बनाओ। आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे, टीन एज के बच्चे भी कुछ जी। गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें, गलत आदतें, हैबिट्स। सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया पर क्या कुछ कर जाते हैं जो कि आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। देखिए सोशल मीडिया ये तो है, मोबाइल्स, जी। ये जो टेक्नोलॉजी आई है ये अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। और वही हो रहा है कि जैसे हमें ब्राइट कलर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, हमें शोर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वैसे ही जो गलत संगति होती है, गलत दिशा होती है, गलत ट्रैक होता है, वो जल्दी अट्रैक्ट करता है बजाय आपको साफ सुथरे ट्रैक की जगह। और वही हो रहा है कि बच्चों को सोशल मीडिया पे जो अट्रैक्शन की चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही हैं वो ज़्यादा वो देखते हैं और उसी ट्रैक पे वो मुड़ जाते हैं। आजकल कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो की बात करें या कैसी, मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर देखें कि मतलब जो नहीं होना चाहिए ऐसे ऐसे सीन्स क्रिएट होते हैं। जी। कपड़े निकाल कर कुछ भी करने को तैयार हैं। ये तो वायरल होने के चक्कर में लोग Yes, क्या कुछ कर रहे हैं। लोगों में वही एक ही भावना है कि मुझे फेमस होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फेमस होना है, इन हाउ कैसे भी। आप भी चाहते हैं कुछ अच्छा करना तो अच्छे काम कीजिए, अच्छे मार्ग पर चलिए और अच्छा बनकर, अच्छा कर कर कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि वायरल होने के लिए आप कुछ गलत करेंगे, हो सकता है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचेगा और हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो। तो लाइव न्यूज़ 100 का एक खास पॉडकास्ट चल रहा है और आप सभी देख रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पेन कॉपी में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर से कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और फिर से पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैम, आजकल महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ काफ़ी घटनाएं होती हैं, रेप केस हो जाते हैं जी। तो मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब उन महिलाओं को या लड़कियों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। एक बीच में एक पोयम भी आई थी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ जी। अब कान्हा ना आएंगे, अब कृष्ण ना आएंगे। जी। तो बिल्कुल सार्थक है। कृष्ण तो अपनी गलियों में, कुंज गलियों में घूम रहे हैं, तो अभी आपको खुद को ही अपनी रक्षा करनी है। उन्होंने आपको मार्ग दिया है, आपको एक जो शरीर दिया है, आप उसमें बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप इमोशनली, आप मेंटली, आप फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए उस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है मुझे लगता है कि आपके अंदर ना, आप जितने सेंसेस है, हमने कहीं ना कहीं सुना है कि महिला के अंदर एक सेंस एक्स्ट्रा होता है जी। वो सामने वाले को भांप लेती है अगर वो चाहे तो, अदरवाइज इग्नोर सब में होता है, किसी में होता सब में है, यूज सब नहीं करते। हाँ, वही मैंने बोला कि आपके कान, नाक, ये सबके पास है, लेकिन एक सेंस जो है वो सामने वाले को पहचानने के जी, वो आपको पता लग जाता है उसकी बातों से, उसकी आंखों से, उसके बिहेवियर से, जो कि हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बट उसको अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ वहाँ कुछ गलत हो जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उनके साथ, बच्चे हैं नहीं बताते, घर में डर जाते हैं, तो उनको क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो ना ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए हमारे समाज में जो हो रही है। लड़कियों के बारे में तो हम बात कर लेते हैं कि हमारी बेटियों को ये सब शिक्षा दे, बैड टच, गुड टच पहले से दे जी। अब जैसे मैंने ही बताया कि उनको शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए, लेकिन बेटों का क्या, मर्दों का क्या, उनको भी तो चेंज करना है हर वक्त। हम तो नहीं चेंज करेंगे, हम ही हर बार कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। तो मेरी हर माता से, हर माँ से ये गुजारिश है कि अपने बेटे को पहले ये शिक्षा दें, बताएं कि दोनों बराबर है, उनका नज़रिया चेंज करें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तभी होती हैं जब हम उनको टोकते रोकते नहीं हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ अलग दिशा में जा रहा है, कुछ वो पता चल जाता है माँ को, तो वहीं से अगर शुरुआत कर दी जाए, माँ ही ये शुरुआत कर सकती है। तो और बेटियों का मैंने आपको बता ही दिया कि पहले उनको खुद को अपने डर से खुद का मुकाबला करना पड़ेगा, अपने आप को फिजिकली और अपने सारे सेंसेस यूज करने पड़ेंगे, उनकी परवरिश में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सभी से लाइव न्यूज़ 100 के इस खास पॉडकास्ट की गुजारिश है कि आप लोग गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि अगर कोई आपके साथ बैड टच करता है तो आपको क्या करना है, क्या बोलना है, पेरेंट्स को बताना है। एजुकेट कीजिए अपने बच्चों को और जाने अनजाने में होने वाली इन घटनाओं से बचाएं, क्योंकि आजकल अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR के अंदर या पूरे भारत की अगर मैं बात करूं,
तो अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आए दिन रेप केसेस नज़र आ रहे हैं। जो रेप का जो आंकड़ा है अगर बताएंगे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उन सभी को नियंत्रित करने के लिए आप सभी को अपने बच्चों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, हम कहीं जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करते वक्त अगर कुछ ऐसा होता है, कोई ड्राइवर है, कुछ ड्राइवर बदतमीजी कर देता है महिलाओं के साथ, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, काफ़ी सारी सरकार ने हम्म, हमें सुविधाएं दे रखी हैं ट्रैवलिंग में। कैब के अंदर आपको जी। पता है कुछ नंबर्स भी बताए गए हैं आपको, जी। हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं जो कि अवेयर होना चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमें घर से पहले निकलने से पहले जी। ये अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को या किसी को भी ये बताना चाहिए कि ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन जी। पे आपको सेव करके रखिए। और जी। बच्चों को भी उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात कि आप खुद खुद वो सेंसेस का काम करें जी। कि आप पहचान सकती हैं कि किस तरह से सामने वाले की नीयत कैसी है। जी। तो आप पहले ही जैसे ही आप कर रहे हैं तो उनको एक लाइन मैंने देखी है और कहीं पढ़ी भी है कि जो शेर होता है, जी। अगर आपको, शेर से हम सब डरते हैं, जी। लेकिन अगर शेर को उसकी आंखों में आंखें डाल के डराया जाए तो वो हम सबसे भी दूर भाग जाता है। कहीं किसी मूवी मैंने देखा था, अब कितना सार्थक है मैं भी ज़्यादा नहीं जानती, बट मुझे ऐसा लगता है जी। कि आप आंखों में आंखें डाल के सामने वाले से बात कीजिए। जी। तो वो अपने आप मैं अक्सर काफ़ी टाइम से, जी। 2018 से मैं सफ़र कर रही हूँ, जर्नी मेरी होती जी। है। और अब तो ऐसा हो गया है कि एवरी मंथ जी। या हर 15 दिन बाद मुझे सफ़र करना होता है। तो मैं प्रेफरेंस देती हूँ रात की जर्नी का, क्योंकि रात के समय में क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको सोना जी। ही है तो वो सेव हो जाता है। तो अक्सर मुझसे कुछ लोग, महिलाएं स्पेशली, बोलते हैं आपको डर नहीं लगता। जी। तो पहले तो मैं बोलती हूँ कि डर तो है ही नहीं मेरे अंदर, जी। क्योंकि अगर कुछ होना होगा तो वैसे ही हो वैसे ही जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आपको भी प्रिपेयर होना है उसके लिए, आपको जी। सतर्क होकर रखना अपने आप को। मैम, अगर हम यूपी की बात करें या दिल्ली की बात करें, आप अदर स्टेट्स में जाते रहते हैं क्योंकि इवेंट्स करते हैं, तो आपको लेट नाइट भी जाना होता है, दिन में भी जाते हैं आप। आपको कौन सा स्टेट आपको सेफ फील होता है, और क्या लगता है आपको कि यूपी में योगी राज है, जी तो योगी राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? जी, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यूपी का माहौल बहुत ख़राब था पहले, जी। महिलाओं के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए बहुत ही ख़राब माहौल था। जी। क्योंकि मेरा मायका है यूपी में, जी। तो मुझे पता है हमारे जो घर बने हैं इस टाइम पर, उस टाइम के जो घर बने हैं वो एक डब्बे के जैसे बने हैं, जेल के जैसे बने हैं। चोरी चकारी भी बहुत हुआ करती थी। जी। और आप सोचो, जब चोरी इतनी हो रही है तो बेटियां भी कहाँ सुरक्षित रहेंगी। आपका चेन स्नैचिंग, बहुत सारे क्राइम्स होते थे, और जी। हमने ये फील भी किए हैं, मतलब मेरे साथ भी कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। जी। चेन स्नैचिंग का हुआ है, हालांकि चेन नहीं लेके जा पाया। जी। वो कैसे, मैंने बताया, सतर्क रहना है आपको। तो आपने क्या किया उस टाइम? मैं रिक्शे पे थी, मैं मार्केट से आ रही थी और अंधेरा हो चुका था, और छोटी सी एक चेन पहनी हुई थी, मैं और मेरी फ्रेंड थे, और सामने से एक साइकिल वाला आया था, और मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे यहाँ पे टच करने का, मुझे ऐसा फील हुआ कुछ कि कुछ तो है, क्योंकि मेरा एक रहता है कि मैं देखते हुए बहुत चलती हूँ, पढ़ते हुए, देखते हुए चीज़ों को, सामने कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब मेरी आदत में है। तो वो कहीं ना कहीं मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी और मुझे कुछ अटपटा सा लगा। जैसे ही वो करीब आया तो मैंने वो उस तरह से पकड़ लिया, और वो सीधा, क्योंकि वो अपनी एक गति में था, और वो उस गति में उस चेन को स्नैच करने की कोशिश कर रहा था। आपके हाथ में उसका हाथ लगा होगा उस टाइम। जी, ऐसा ही केस और भी हुआ था कि एक बार मैं मेरी सिस्टर को उसके स्कूल छोड़ने जा रही थी, मॉर्निंग में एक कराटे क्लासेस थी जी। तो मुझे पहले से ही बहुत है कि महिलाएं आगे बढ़े, तो मैं घर में कोई इतना सपोर्ट नहीं करता, मेरी सिस्टर का फिजिक काफ़ी अच्छा है, तो मैंने उसे बोला, यार तू सीख, मैं तेरे साथ चलती हूँ। पापा बाहर जॉब करते थे तो पापा नहीं, भाई बहुत छोटा था, तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों को इकट्ठा करके, मैं ही सबसे बड़ी थी और उसको लेके जाती थी। तो वहाँ पर हम जब अंधेरे में जा रहे थे, उसके स्कूल जा रहे थे, तो वहाँ पर भी किसी ने कोशिश किया ऐसा, वो हाथ मुझे लगा, हाँ वो भी मुझे लगा ऐसा। तो ये बहुत ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, पहले होते थे। और बसेस का आपने सुना होगा, कानवाई एक वर्ड रहता है कि बसेस, सिंगल बस नहीं जाएगी, एक साथ में 4-5 बसेस जाएंगी, क्योंकि लूट लेते लुटेरे। जी।
अब बहुत चेंजेस है, हमारे योगी सरकार ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं एंड मैं तो दिल से धन्यवाद कहूंगी कि आज हम लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं। योगी बाबा, योगी बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर राइट बाबा। राइट राइट। तो बुलडोजर बाबा का कहीं ना कहीं खौफ है, बिल्कुल है। अपराधियों में खौफ है। कोई भी मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है कि जिससे लोगों को परेशानी हो। जी, कोई भी अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करता है, या करता भी है तो फिर योगी बाबा बैठे हुए हैं। हमारा नेता कैसा हो, योगी बाबा जैसा हो। पक्का ऐसा हो? जी कंफर्म? कंफर्म। किसी प्रेशर में तो नहीं बात कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, मैं किसी का उसमें नहीं हूँ, ना कांग्रेसी हूँ ना बीजेपी हूँ। मैं अपने खुद के विचार प्रकट कर रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है मैं वही बात कर रही हूँ। बीजेपी मतलब कहने का मतलब है कि बीजेपी पार्टी अच्छी है आपके हिसाब से? पार्टी नहीं, मुझे तो योगी बाबा। हाँ, मतलब जो काम करेगा वो ही गुणगान लेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से योगी बाबा परफेक्ट है। परफेक्ट है। जी जी, आपने सुना कि लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट में भी योगी बाबा की तारीफ हो रही है, आदित्य योगी नाथ जी की भी तारीफ हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ है, वो भी बुलडोज़र बाबा का, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि क्राइम पर लगातार कंट्रोल होता जा रहा है और यूपी के अंदर महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं इस वक्त। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में मैम क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड में महिलाएं सुरक्षित हैं? जी, उत्तराखंड में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ के लोगों का थोड़ा सा विचार भी अलग से हैं, और या फिर हो सकता है कि पॉपुलेशन कम है तो उस हिसाब से भी भीड़ भाड़ कम है वहाँ पर, और वहाँ की महिलाओं को उस दृष्टि में नहीं देखा जाता है। मैं वहाँ की बहू हूँ, तो कभी मैंने पर्दा नहीं किया, कभी ऐसा मेरे लिए ये नहीं कहा गया कि आपको ये कपड़े नहीं पहनने, आपको ये कपड़े पहनने हैं। ये सब प्रथाएं वहाँ नहीं हैं। तो वहीं से आपको पता चल जाता है, जब आपके ये पर्दा वाला सिस्टम नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वहीं से आपको पता चल गया कि सामने वाले के विचार थोड़े सही हैं। तो पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा यही कि सेफ ग्रीनरी है, अच्छा लगता है काफ़ी। वहाँ का एरिया बहुत ही खूबसूरत है, जैसे ग्रीन काइंड ऑफ पर्सन है, वैसे हरियाली है, वैसे ही ग्रीन लोग हैं। जी बिल्कुल। मैम, अभी तक आपको सैकड़ों अवार्ड्स पे मिल चुके हैं जी, तो मैम कैसा लगता है अवार्ड्स लेने के बाद, और आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं? क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है, क्योंकि लाइव न्यूज़ 100 का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशल ऐसे गेस्ट को आमंत्रित करता है अपने इस खास पॉडकास्ट में जिन्होंने अपना लाइफ में स्ट्रगल किया है और आज किसी मुकाम तक पहुँचे हैं, और आप आज की डेट में बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँच चुके हैं। और हाल ही में आपका एक DD नेशनल पर भी एक प्रोग्राम आया है जी, और तमाम अगर बात करें टी सीरीज़ की बात करें, अवार्ड शोज़ की बात करें, आप खुद भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं मैम, तो कैसे ये सब मैनेज करते हैं और 100+ अवार्ड्स के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? फील तो खुद में ही प्राउड हो रहा है, क्योंकि ये कभी सोचा भी नहीं था। टू बी वेरी फ्रैंक, शादी जल्दी हो गई, एजुकेशन कुछ खास नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन होते ही शादी हो गई थी, और सपने पर बहुत बड़े थे, बहुत बड़े सपने थे, पहले से ही थे। बिफोर मैरिज भी मैंने ट्यूशन्स लेना, कमाने का बहुत शौक था, अपने पैसे, अपने पैरों पे खड़ा होना, ये पहले से ही था। और उस वक्त बिफोर मैरिज मैंने MBA के लिए भी प्रिपरेशन की थी, मैट का एग्ज़ाम दिया था, बट शादी हो गई, कोई बात नहीं। और उसके बाद में फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पहले पूरा करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं फैमिली को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो लगा कि अब थोड़ा अकेलापन भी होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, टाइम पास कैसे करना है। तो बच्चों के ही स्कूल को ज्वाइन किया मैंने, जिस स्कूल में बच्चे जाते थे वही स्कूल ज्वाइन किया। 2 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया, और उसके बाद में मुझे लगा कि मैं तो पढ़ा सकती हूँ अच्छे से। फिर घर तक ये बात पहुँचाई कि B.Ed करना है, और 2017-16 में ही B.Ed किया, और अपना डिग्री भी ले लिया, एक डिग्री हो गया, और 2017 में ही मिसेस इंडिया का टैग मेरे पास आ गया। जीता। जी, अब मेरे पास 2 ट्रैक थे, एक एजुकेशन लाइन, एक ग्लैमर वर्ल्ड। अब एजुकेशन लाइन में जाने के लिए क्या है, आपको वो वही जॉब करनी पड़ेगी, वही सैलरी का वेट करना पड़ेगा, और आपको ये भी नहीं पता आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, और उनके सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा, और ये भी नहीं पता जॉब कहाँ है, पति आपके हस्बैंड आपको कितना अलाउ करेंगे नहीं कराएंगे। देन फिर मैं ग्लैमर वर्ल्ड में, क्योंकि मुझे नेम फेम से ज़्यादा लगाव है। पैसा तो पति अच्छा कमा ही लेते हैं। नहीं, आजकल आप भी पैसा अच्छा कमा रहे हैं। नहीं, तो ग्लैमर नाम हो गया तो पैसा भी अपने आप आ ही जाएगा। तो ग्लैमर वर्ड को मैंने चुना, और उस तरह से कंपनी आई। कंपनी आने के बाद में NGO आया। अब बात रही कि ये तीनों चारों चीज़ों को संभालती कैसे हूँ, तो बताया था कि प्रकृति से ही सीखा है कि आप बैलेंस करो।
अगर आप सपनों पे सिर्फ ध्यान देंगी तो आपकी फैमिली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर फैमिली पे ही फोकस करेंगे आप जी तो आपके सपने छूट जाएंगे। तो यहाँ तो मैं 3 की बात कर रही हूँ। जी एक मेरा सामाजिक कार्य भी है, जी मैं मंदिरों में भी अच्छा जाती हूँ, मंदिर में एक भजन कीर्तन ये सब जी। प्रोग्राम्स इनमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हूँ। कैसे मैनेज कर पाती हैं? सबसे ज़्यादा आता है वो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर ठीक से नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मतलब 3-4 चीज़ों के साथ फैमिली, फिर इवेंट्स, फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ, फिर उसके बाद मंदिर जाना, तो ये सब कैसे मतलब कहाँ से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं? सोते भी हैं आप या 24 घंटे नहीं, वर्किंग? सोती हूँ, दिमाग सोए ना सोए। एक लाइन है, आई एम द CEO ऑफ माई ओन कंपनी, ओके। ऑन लाइफ, सॉरी, कि आपको अपने लाइफ की जो बागडोर है ना जी। वो किसी और के हाथ में नहीं देनी है। और अगर आपके हाथ में होगी ना जी। तो आप उसको टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जी। कैसे? जब बच्चों को ज़रूरत है, जी जैसे कि मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब कुछ नहीं कर सकते थे, उनको घर में ही ज़रूरत है, ना स्कूल जा रहे हैं ना कुछ, जी। तो मैंने उनको फुल टाइम उनको दिया। जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो मैंने उनके साथ स्कूल जाना, छोटी छोटी चीज़ों से जी। काम किया। आप वैसे ही, क्योंकि मेरा सपना है बाहर जाने का, बाहर जी। निकलने का, कुछ करने का, पैसा कमाने का या नाम शोहरत कमाने का, जी। तो उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से मैंने शुरुआत की है। जी अब धीरे धीरे कंपनी स्टार्ट हो गई जी और उसके बाद में फिर NGO, क्योंकि समाज सेवा करने का शौक नहीं, बहुत मन है मेरा। और कभी ईश्वर ने किया तो बहुत अच्छा, और भी आगे इस चीज़ को लेके जाऊंगी। जी और सामाजिक इस तरह से हो गया। अब धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में मेरा इंटरेस्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैं जानती हूँ कि गॉड का एक्सिस्टेंस है। वो देखा नहीं भगवान को, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है, हमारे मैम ऑरा में इतने रहती सारे है। काम कैसे कर पाएंगे आप? कहीं एक दिन आप यहाँ मेरी सीट पे ना बैठो होस्ट करने के लिए और मैं उधर बैठूं। जब जिसको जरूरत हो तब जी। उसको आप दे दीजिएगा। जी जब मंदिर से बुलावा आए जी। आप उस शेड्यूल को बनाइएगा। जी। जब पति को आपकी जरूरत हो तो पति की तरफ मुड़ जाइए। जी। जब बच्चों को जरूरत हो तो बच्चों की तरफ मुड़ जाइए। जब समाज को जरूरत हो तो समाज की तरफ मुड़ जाइए। जी, यही है महिला सशक्तिकरण। जी। सशक्त महिला बनेंगी कैसे? जी, आपकी अपनी तरह। शक्तियों का खुद मूल्यांकन कीजिए। जी आप किसी से कम नहीं है। आपको हर कोई बार बार, और जैसे मैंने बताया हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी को शक्तियों का जी। याद दिलाया गया था, ऐसे अब कोई जनता नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा है कि आपको याद करवाएगा। आपको खुद को देखना पड़ेगा मैं क्या क्या कर सकती हूँ, जी। और आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है हमें कि वो हमें याद दिलाए। आपको आज की डेट में हर कोई खींचने की कोशिश करेगा आपके जी। सामने, सोचते हैं कि आप जी। आगे बढ़े या नहीं बढ़े वो पता नहीं, लेकिन कोई इस तरह से एडवाइस इस तरह से नहीं कहेगा कि आप ऐसे अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए। ये आपको खुद को एक टाइम टेबल सेट करना होगा, और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके ड्रीम्स क्या हैं। मुझसे भी पहले आज से 4 साल पहले मैंने न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया था, लाइव न्यूज़ 100। मुझे भी कुछ लोगों ने बोला था कि क्या यार ये माइक लेके आप चल देते हो किसी का इंटरव्यू लेने, कहीं कुछ भी कवर करने लग जाते हो, कुछ भी अपनी ओपिनियन देने लगते हो, कभी गवर्नमेंट को बोलने लगते हो, कभी कहीं बोलने लगते हो। तो स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ कहीं ना कहीं पंच होता था कि कुछ तो ठीक है, मतलब ये जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद निरंतर अभ्यास करता गया, प्रैक्टिस करता गया, पीछे नहीं देखा, आगे ही बढ़ता चला गया। और आज आपके साथ पॉडकास्ट लाइव न्यूज़ 100 का ये 10वां एपिसोड आपके सामने है और चैनल को 4 साल हो चुके हैं कंप्लीट। वेरी नाइस, ग्रेट। तो कहते हैं कि लगातार संघर्ष करने से सफलता आपको निश्चित मिलेगी। निश्चित तो मिलेगी, लेकिन समय हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए लगातार आप सफल होने के लिए मेहनत करते रहिए और अपने दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते रहिए। सपोर्ट सभी का मिलेगा आपको अगर आप अच्छा काम करेंगे। तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग पैर खींचने की कोशिश करेंगे, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। और ये कहानी बिल्कुल अर्चना शर्मा उनियाल जी की है। मैम, आज के खास पॉडकास्ट में आपका एक मैसेज जो महिलाओं को सशक्त बनाएगा, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? एक शब्द है ट्रस्ट, विश्वास। मैं उस शब्द को बहुत मूल्य देती हूँ, क्योंकि जो ट्रस्ट है जी वो चाहे खुद पर हो, अगर आपको खुद पर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मुझे, जैसे अभी मैं राजस्थान से आई हूँ और हमारा भी पॉडकास्ट चल रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मैं कर दूंगी। ये मैंने खुद पर विश्वास किया था कि नहीं हो जाएगा। और मैं राजस्थान से दिल्ली
आऊंगी पॉडकास्ट करने जी। के लिए। हालांकि कोई और होता, क्या करना है, क्यों जी। जाना है, अरे ऐसा वैसा, बहुत सारे खुद से ही क्वेश्चन बना लेते हैं जी, अक्सर। जी। महिलाएं पुरुष सब जी मेहनत नहीं करना चाहते या फिर आलस से बोल दीजिए। जी। तो विश्वास जो है वो आप खुद पर रखिए, जी। सब कुछ आसान हो जाता है एक यू विश्वास कैन के डू तरफ। एवरीथिंग। डेयर टू ड्रीम। यस, राइट। सपने देखेंगे तो पूरे जी। होंगे। जी। और सपने हमेशा ऐसे देखिए, ये भी नहीं कि आप अगर चीज़ों को, सपने ज़रूर देखिए बड़े, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम Step by करना है। step. आप ये नहीं कह सकते कि आप सीधा ऊपर चले जाएंगे, जी। फिर उस हिसाब से आपको वो जो कठिनाइयाँ बीच बीच में आएंगी ना, वो पता नहीं चलेंगी, जी। वो ब्लैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना कि एक बुक हमने जी। पढ़ी तो हमने सीधा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज ओपन कर दिया। हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ याद, तभी हम एग्जाम में पास होंगे या जी। अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसलिए सक्सेस अच्छा पाना है, लंबे समय तक पाना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जी। बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। जी। जैसे भगवान पर विश्वास है, वही भगवान पर आपको विश्वास है जी। तो भगवान है, नहीं है विश्वास तो नहीं जी। है। मुझे लगता है कि मूर्ति में है तो मूर्ति में है। अपनी आस्था। हाँ, ये अपना आस्था। विश्वास, अपनी आस्था। ये ट्रस्ट ही है, ये जी। विश्वास ही है। सब जी। काम विश्वास का खेल है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका Thank you. लाइव न्यूज़ 100 के इस खास एपिसोड में बने रहने के लिए। आप सभी को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते हम एक नया पॉडकास्ट लेकर आएँ, एक नई कहानी, एक नई स्टोरी लेकर आएँ और आप सभी से रूबरू कराएँ। इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा उनियाल जी मौजूद हैं, जो राजस्थान से दिल्ली हमारे इस खास एपिसोड में पहुंची हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ, इस खास पॉडकास्ट के साथ बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।